हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास ट्वेल्थ का कैसे प्राप्त करोगे का वीडियो नंबर 3। तो बेटे ये क्लास ट्वेल्थ का कैसे प्राप्त करोगे का वीडियो नंबर 3 है। और इससे पहले दो वीडियो और क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप क्लास ट्वेल्थ का पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बेटे, तो आज हमें पढ़ना है कैसे प्राप्त करोगे का वीडियो नंबर 3। इससे पहले दो वीडियो में भी हमने कैसे प्राप्त करोगे के बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे अब तक हमने करे थे कैसे प्राप्त करोगे के कुल 47 क्वेश्चन, कुल 47 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। और आज हमारे पास है कैसे प्राप्त करोगे का क्वेश्चन नंबर 48। तो यहां से लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। 48वां क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल। कैसे प्राप्त करोगे ग्रेगनार्ड ग्रेगनार्ड अभिकर्मक को क्या कहते हैं? रीएजेंट। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल को हम लिख सकते हैं 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। तो हमें बनाना है ग्रेगनार्ड रीएजेंट से तृतीयक एल्कोहल। तो बेटे ग्रेगनार्ड रीएजेंट से तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा एसीटोन। देखो ये क्या है? एसीटोन है ना? एसीटोन CH3COCH3। और एसीटोन के ऊपर रिएक्शन करानी पड़ेगी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक की। देखो CH3MgI या CH3MgBr या CH3MgCl। आप कोई भी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक ले सकते हो। RMgX ग्रेगनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र होता है। तो आपको पता है ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये रिएक्शन मैंने सिखा रखी है पहले भी कई बार। इधर तो जुड़ेगा CH3 इस कार्बन के ऊपर और इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा MgI। क्या जुड़ेगा बेटे? MgI। इससे हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये CH3 ज्यों का त्यों है, ये CH3 भी ज्यों का त्यों है, ये कार्बन है और ये CH3 भी इस कार्बन पर जुड़ गया है, ऐसे ये जुड़ा है। और OMgI यहां जुड़ा है O के साथ MgI। ठीक है, अब हमें करना है इसका जल अपघटन। यदि आप इस योगात्मक यौगिक का जल अपघटन करते हो तो जल अपघटन करने से ये बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH। तो ये साइड प्रोडक्ट निकलेगा MgOHI। ये साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। और मेन प्रोडक्ट 3 मिथाइल ग्रुप, बीच में कार्बन और एक OH। देखो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा मिथाइल और बीच में कार्बन है और यहां जुड़ा है OH। तो बताओ ये 3 डिग्री एल्कोहल है या नहीं है? एल्कोहल में OH ग्रुप यदि ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो तृतीयक कार्बन हो, यानी कि 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को तृतीयक कार्बन कहते हैं और ऐसे एल्कोहल को तृतीयक एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। तो ये बना है बेटे टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल। अब आते हैं नंबर 49 पर। 49 देखते हैं क्या है। कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से एनिलीन। हमें बनाना है बेंजोइक एसिड से एनिलीन। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है बेटे? एनिलीन बनाना है।
बेंजोइक एसिड से एनिलीन बनाना है। देखो बेंजोइक एसिड ऐसा होता है C6H5COOH, ये बेंजोइक एसिड है। इस बेंजोइक एसिड के ऊपर हम रिएक्शन कराते हैं अमोनिया का। ये रिएक्शन किसका है? अमोनिया के साथ गर्म कर दो आप इसे। NH3 को लिखा है HNH2। तो जब अमोनिया के साथ हम गर्म करते हैं तो यहाँ से तो H और यहाँ से OH निकल जाता है, ये निकल जाता है H2O एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनता है एमाइड C6H5CONH2। C6H5CONH2 ये बन गया हमारे पास एमाइड। अब हमें एमाइड के ऊपर रिएक्शन करनी है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। आपके याद होगा कि Br2 और KOH की हमें जरूरत पड़ेगी यदि बीच में से आपको ये CO गायब करना है। इस रिएक्शन को हम कहते हैं हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? प्रोडक्ट बनेगा C6H5NH2। ठीक है, साइड प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इसमें K2CO3 निकलता है और KBr भी निकलता है। ये साइड प्रोडक्ट निकलते हैं, आप यदि लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अन्यथा साइड प्रोडक्ट लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। हमें पता है कि हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड था उसका अमोनिया से रिएक्शन कराया तो हमें एमाइड मिला, और एमाइड का हमने हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला बेटे? एमीन। तो ये बन गया बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 जुड़ता है तभी तो बनता है एनिलीन। क्या बना है बेटे? ये एनिलीन। आते हैं नंबर 50 पर। नंबर 50, कैसे प्राप्त करोगे एसीटल डिहाइड से एसीटोन? एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड से बनाना है बेटे हमें एसीटोन। यदि हमें एसीटल डिहाइड से एसीटोन बनाना है तो एसीटल डिहाइड का फार्मूला होता है CH3CHO। ये एसीटल डिहाइड है और हम इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। यदि आप इसका ऑक्सीडेशन करते हो, कोई दुर्बल ऑक्सीकारक भी यहाँ काम कर जाएगा, जैसे फेहिलिंग विलियन। फेहिलिंग विलियन, यदि आप फेहिलिंग सॉल्यूशन से इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको पता है एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ बनेगा हमारे पास CH3COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब यदि मैं आपको यूं कह दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म कर दो, 2 अणु ले लो इसके, चलो यहाँ भी 2 लिख लो, कभी आप रिएक्शन बैलेंस करने के चक्कर में रहो। ये 2 अणु हमारे पास क्या है? एसीटल डिहाइड के, उनका हमने ऑक्सीडेशन करा तो 2 अणु हमारे पास बन गए हैं एसिटिक एसिड के। अब यदि एसिटिक एसिड के 2 अणुओं का रिएक्शन आप कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करते हो तो क्या होगा? आपको पता है रिएक्शन मैंने पहले भी आपको बता रखी है, एक CH3COOH, दूसरा CH3COOH और एक है कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या होता है कि यहां से क्या निकलता है? यहां से निकलता है OH, एक H यहां से निकलेगा, एक H दूसरे में से निकलेगा। 2 लिए ना हमने अणु एसिटिक एसिड के, एक H और दूसरे में से भी एक H और एक ऑक्सीजन, ये H2O निकल जाता है एज ए साइड प्रोडक्ट। ध्यान से समझो, क्या निकलता है? H2O। पता है ना आपको, यदि मैं एक और CH3COOH यहाँ लिख दूं, क्योंकि 2 लिखे हुए हैं ना, तो H और O, H2O निकलेगा साइड प्रोडक्ट। यहाँ क्या बचेगा? CH3COO, ऐसे बचेगा बेटे CH3COO, और दूसरा भी क्या बचेगा? CH3COO। ये 2 अणु है ना हमारे पास, और इनके साथ क्या जुड़ जाएगा? Ca। तो कैल्शियम एसीटेट बनेगा। अब यदि इस कैल्शियम एसीटेट को आप गर्म कर देते हो ना, मान लो आपने इसे गर्म कर दिया कैल्शियम एसीटेट को, तो आपको पता है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से उसमें क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा CaCO3 साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास CH3CO और CH3। क्या है बेटे? एसीटोन ही तो है ये। क्या है बेटे? एसीटोन। तो एसीटल डिहाइड से एसीटोन बनाना हमें आना चाहिए। अब आते हैं नंबर 51 पर। नंबर 51,
51 है, कैसे प्राप्त करोगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या रिएजेंट से क्या बनाना है, एसिटिक एसिड, या एसिटिक अम्ल कह दो या एसिटिक एसिड कह दो, एक ही बात है। देखो ग्रिग्नार्ड CH3MgCl ले लेते हैं, चलो इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो CO2 का। यदि हम CO2 का रिएक्शन कराते हैं तो ये COO यहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH3COOMgCl, इस तरह का एक योगात्मक यौगिक बनेगा। अब आपको कराना है इसका जल अपघटन। यदि हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, MgOHCl साइड प्रोडक्ट बनेगा और CH3COOH बनेगा मेन प्रोडक्ट। CH3COOH मेन प्रोडक्ट और साथ में बनेगा MgOHCl मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो इस तरीके से हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाया है एसिटिक एसिड। क्या बनाया बेटे, एसिटिक एसिड बनाया है। अब हम मूव करते हैं 52 पर। कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है बेटे, बेंजल डिहाइड बनाना है। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजल डिहाइड। तो बेंजोइक एसिड से यदि आपको बेंजल डिहाइड बनाना है तो आपको बेंजोइक एसिड को सबसे पहले बदलना होगा। देखो हमारे पास ये बेंजोइक एसिड है C6H5COOH, यही तो होता है बेंजोइक एसिड। यदि हम बेंजोइक एसिड के ऊपर रिएक्शन कराते हैं थायोनील क्लोराइड की, SOCl2 का रिएक्शन करा दो या PCl3 का करा दो या PCl5 का करा दो, आपकी मर्जी है। आपको बताया ये बॉन्ड टूट जाएगा। यदि SOCl2 से रिएक्शन कराया, एक Cl इधर जुड़ेगा, एक Cl इधर जुड़ेगा, बीच में जुड़ेगा SO, तो SO2 गैस निकलेगी, SO2 गैस निकलेगी एज ए साइड प्रोडक्ट, और बेटे HCl भी निकलेगा साइड प्रोडक्ट की तरह, और मेन प्रोडक्ट आएगा C6H5COCl। ये आ गया C6H5COCl, ये बन गया बेंजोइल क्लोराइड। अब यदि आप इसका अपचयन कर दोगे, अपचायक लगा दो, जैसे चलो खैर H2 से अपचयन करेंगे और एक उत्प्रेरक लगाते हैं, लिंडलार उत्प्रेरक। यदि आप लिंडलार कैटालिस्ट यूज करोगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर एक H इधर, HCl निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा C6H5CHO, C6H5CHO बेंजल डिहाइड। यहां जो मेन प्रोडक्ट होगा वो बेंजल डिहाइड होगा, और हमने बेंजोइक एसिड से बेंजल डिहाइड ही बनाना था। ठीक है बेटे, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आते हैं नंबर 53 पर। अब हमें देखना है बेटे कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से एसिटामाइड। एसिटिक एसिड से बनाना है एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड कैसे बनता है, देखो बहुत आसान है। ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड है। इसका रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करा दो, HNH2 के साथ। इसे जब आप गर्म करोगे तो यहां से तो OH निकलेगा और यहां से H निकलेगा, ये निकल जाएगा H2O एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CONH2। यही तो होता है बेटे एसिटामाइड। क्या होता है, एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड से एसिटामाइड यदि बनाना है तो आप ऐसे बनाओगे। अब आते हैं नंबर 54 पर।
कैसे प्राप्त करोगे एसीटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म? हमें बनाना है एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड से बनाना है आयोडोफॉर्म। तो एसीटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म हम कैसे बनाएंगे, देखो जरा ध्यान से। बहुत आसान है, बार बार रिएक्शन कराई जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। ये एसीटल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन आप करा दो 3I2 + 4NaOH से। देखो आयोडोफॉर्म रिएक्शन है ना, कौन सा रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो इसमें एक तो बनता है CHI3, जो हमें बनाना है आयोडोफॉर्म। ठीक है, आयोडोफॉर्म ही तो बनाना था, CHI3 बनता है। और कार्बन देखो कितने हैं, एक और एक दो, यहाँ एक यूज हो चुका है। एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनेगा, ये बन गया सोडियम साल्ट। ठीक है, देखो एक और एक दो कार्बन, एक और एक दो कार्बन, साथ में NaI और H2O भी बनेंगे। तीन तो बनेंगे NaI और तीन ही बनेंगे H2O। ये रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखा रखी है। अब आते हैं नंबर 55 पर। नंबर 55, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से मेसिटाइलिन? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है सबको। एसीटोन से हमें बनाना है मेसिटाइलिन, या हिंदी में लिखते हैं मेसिटिलीन। मेसिटिलीन कह दो या मेसिटाइलिन कह दो, एक ही बात है। देखो एसीटोन ऐसा होता है, थोड़ा सा टिपिकल रिएक्शन है तो आसानी, टिपिकल तो कहना नहीं चाहिए मुझे, ध्यान से समझो। चलो अच्छा, ये है CH3 COCH3, एसीटोन है ना। एक स्पेशल डिजाइन में मैंने बनाया है बेटे एसीटोन। इसी तरीके से यहां बनाऊंगा, देखो ध्यान से देखो। ये तो CH3 है, ये CO है और ये CH3 है। और फिर उसके बाद यहां लिख दिया CO, ये CH3 इधर बना दिया, CH3 CO और CH3। बेंजीन रिंग का रूप देना चाह रहा हूं मैं इन तीनों एसीटोन के अणुओं को, और आप इन तीन अणुओं को गर्म कर दो कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। यदि सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में आप गर्म करोगे तो आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। यहां से दो H उठाएगा और यहां से उठाएगा O, H2O डबल बॉन्ड आ जाएगा, H2O डबल बॉन्ड आ जाएगा, H2O डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं तीन अणु H2O के निकलेंगे और ये C बचेगा, यहाँ तो बचेगा C, यहाँ बचेगा CH, ये CH, और यहाँ फिर क्या बचेगा, C बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, CH, CH, यहाँ भी C बचेगा और यहाँ CH बचेगा। और ध्यान रखनी है एक बात, जहां जहां C है 1 2 3, वहां क्या जुड़ा हुआ था, ऊपर CH3 जुड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी CH3 जुड़ा हुआ था और इसके ऊपर भी CH3 था। एक बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ से दो हाइड्रोजन निकले हैं, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो इनके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ भी क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये जो कंपाउंड आपके पास बनकर आया है, इस कंपाउंड को ही हम कहते हैं मेसिटिलीन। क्या कहते हैं, मेसिटिलीन। इस कंपाउंड को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, देखो बेंजीन रिंग सिंपल बनाओ और तीन बॉन्ड दिखाओ, एक CH3 यहां जोड़ो, एक CH3 यहां जोड़ो और एक CH3 यहां जोड़ो। आप मेसिटिलीन को ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलो आते हैं नंबर 56 पर। 56 एसीटोन से क्लोरीटोन। अब हमें बनाना है एसीटोन से क्लोरीटोन। एसीटोन से क्लोरीटोन बनाना है। ये रिएक्शन तो कई बार आपको कराई जा चुकी है पहले भी। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटोन है, इसका रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो, CHCl3 के साथ। आपको बताए बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ तो ये H तो जुड़ेगा
H कहाँ जुड़ेगा, इसके पास, और CCl3 जुड़ेगा यहाँ, तो ये बन जाएगा आपका क्लोरेटोन, CH3, और यहाँ भी CH3, ये O है, सॉरी C है, और इसके ऊपर जुड़ा है OH, और यहाँ जुड़ा है CCl3, तो ये बन गया है क्लोरेटोन। तो एसीटोन से क्लोरेटोन बनाने का ये तरीका हमें आना चाहिए। ठीक है बेटे। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर करेंगे अगले क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, आते हैं बेटे 57 पर। 57 है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन। हमें बनाना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है। बन जाएगा, कोई बात नहीं है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से एसीटोन बहुत आसान है। देखो, ये है CH3 CHOH, ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। यदि आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देते हो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 के द्वारा, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होता है, यहां से H और यहां से H और यहां से O, ये निकल जाता है H2O, और मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है, देखो क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो एसीटोन ही तो बना है बेटे। क्या बना है, एसीटोन। अब आते हैं नंबर 58 पर। 58 में कहा है, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनाना है, यूरोट्रोपिन बनाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा। फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाना है। देखो, इस रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मल्डिहाइड के हमने लिए हैं 6 मॉलिक्यूल, और अमोनिया के लिए हैं 4 मॉलिक्यूल। जब इनका रिएक्शन होता है तो बनता है CH2 का होल 6N4, CH2 का होल 6N4। ये है यूरोट्रोपिन, ध्यान रखना है सबको। और साथ में जल के अणु भी बनते हैं, 6 जल के अणु। इस रिएक्शन को सब बच्चे याद करके जाएंगे बिल्कुल एग्जाम में। ये यूरोट्रोपिन का फार्मूला है, और ऐसे ही लिख के आनी है रिएक्शन, आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में नहीं लिख के आनी है। यदि आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, पर आप रिएक्शन को ऐसे जरूर याद रखेंगे। आते हैं नंबर 59 पर। कैसे प्राप्त करोगे एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिक एसिड से बनाना है, क्या बनाना है बेटे, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड हमें बनाना है। एसिटिक एसिड है CH3 COOH, ये एसिटिक एसिड है। यदि आप एसिटिक एसिड के ऊपर रिएक्शन करते हो PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो आपको पता है PCl5 का कर लो, PCl3 का कर लो, SOCl2 का कर लो, ये ऑक्सीजन के दोनों तरफ के बॉन्ड टूट जाते हैं। एक Cl इधर, एक Cl इधर, बीच में PCl3। मेन प्रोडक्ट है CH3COCl। CH3COCl बनता है एज ए मेन प्रोडक्ट। और साथ में आपको पता है कि आप POCl3 और HCl साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में दिखा सकते हो। चलो एक काम ये करते हैं कि ये जो CH3COCl बना है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर खोलते हैं, जिससे अगला स्टेप हमारे समझ में आ जाए। CH3COCl को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटे, CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिटाइल क्लोराइड।
यदि आप इसका अपचयन कर दोगे, मान लो हम इसका अपचयन करते हैं जिंक, मरकरी और HCl के द्वारा, 4 नवजात हाइड्रोजन के द्वारा, तो आपको पता है ये बॉन्ड टूट जाएंगे। 2H तो जुड़ेंगे ऊपर और 2H जुड़ेंगे नीचे, और आपको पता है ये 2H ऊपर जुड़े हैं तो इनके कारण H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 बनेगा ना बेटे, यहाँ CH2Cl, यानी हमें प्राप्त हुआ है इथाइल क्लोराइड। अब ये जो इथाइल क्लोराइड है, हम इसे अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर सकते हैं। यदि आप इसे अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करोगे तो आपको पता है यहां से H और यहां से Cl निकल जाएगा, ये निकल गया HCl। ठीक है, क्योंकि अल्कोहलिक KOH के साथ जब भी हम गर्म करते हैं तो HX निकलता है। ठीक है, HX निकलता है, HX हाइड्रोजन हैलाइड, यानी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। और ऐसा करने से यहाँ CH2 बचेगा और यहाँ भी CH2 बचेगा, तो क्या बनेगा बेटे, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइलिन गैस बनी। अब आप एक काम करो ना, क्लास 10th वाले रिएक्शन पे आ जाओ, इसके ऊपर ओजोन का रिएक्शन कराओ। ओजोन का रिएक्शन कराओगे तो CH2 यहाँ O और इस तरीके से यहाँ भी O, ओजोनाइड बन गया, इथाइलिन ओजोनाइड। अब इस इथाइलिन ओजोनाइड का जल अपघटन कर दो ना H2O से। आपको पता है ऐसे होता है जल अपघटन, ऐसे सिखाया था ना, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, CH2O एक बना, CH2O दूसरा बना, तो 2 बने CH2O, या आप कह सकते हो 2 बने HCHO। देखो CH2O फॉर्मल्डिहाइड बना ना, पर हमें तो बेटे फॉर्मिक एसिड बनाना है, तो आप एक काम करो ना, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारे पास बनेगा HCOOH। 2 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो ना लिखो। तो हमें इस तरीके से एसिटिक एसिड से फॉर्मिक एसिड बनाना है तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके। देखो जब भी आप कैसे प्राप्त करोगे, या इसे कन्वर्जन भी कहते हैं, करते हो, तो आपके दिमाग में भी नए नए आइडिया आएंगे, नए नए तरीके आएंगे। तो यदि आपके दिमाग में नए नए तरीके आते हैं कि सर हम इस परिवर्तन को ऐसे भी तो कर सकते थे, तो आप उन्हें अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस तरीके को मैं बता रहा हूं मात्र केवल यही एक तरीका है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे तरीके होते हैं बेटे। तो यदि आपको कोई इससे अच्छा तरीका आपके दिमाग में नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आपको उस तरीके को अप्लाई कर देना चाहिए। पर शर्त यह है कि कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रिएक्शन होता ही नहीं है और आपने उस रिएक्शन को भी यहाँ लिख दिया है, बस इतना ध्यान रखना होता है। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा नंबर 59। अब आते हैं नंबर 60 पर। नंबर 60, कैसे प्राप्त करोगे फिनाइल साइनाइड से बेंजोइक एसिड। हमें बेटे फिनाइल साइनाइड से बनाना है बेंजोइक एसिड, फिनाइल साइनाइड से बेंजोइक एसिड बनाना है। तो फिनाइल साइनाइड तो आपको पता ही है, देखो ऐसा होता है बेंजीन रिंग, ये तो फिनाइल ग्रुप हो गया, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये फिनाइल साइनाइड है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, बेंजोइक एसिड बनाना है तो आप इसका जल अपघटन कर दो, अम्लीय माध्यम में कर दो, ये 2 बॉन्ड टूट जाएंगे, इधर क्या होगा O और इधर दोनों हाइड्रोजन, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, तो ये NH3 तो निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आएगा COOH, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा होगा बेटे, COOH जुड़ा होगा, जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, आते हैं नंबर 61 पर। 61 देखते हैं, चलो क्या है।
61 है, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक एसिड से बेंजीन। ये तो बहुत आसान है। बेंजोइक एसिड से क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। बेंजोइक एसिड से यदि आपको बेंजीन बनाना है तो उसका तरीका यह है कि ये हमारे पास, यहाँ लिखता हूं बेटा, यहाँ ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये है बेंजोइक एसिड। इसका रिएक्शन करना है सोडा लाइम से, NaOH, ये तो हो गया सोडा, और ये हो गया लाइम। और ये रिएक्शन वैसी ही है जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ी थी। देखो क्या निकला है, NaSCO3 मेन प्रोडक्ट। ये जो रिंग है, इस रिंग के ऊपर आ जाएगा H, ठीक है, ये बेंजीन ही है। और साइड प्रोडक्ट क्या निकला है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से बेंजीन बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब आते हैं बेटे नंबर 62 पर। 62, कैसे प्राप्त करोगे एसीटल्डिहाइड से क्लोरल। हमें बनाना है एसीटल्डिहाइड से बनाना है क्लोरल। एसीटल्डिहाइड से क्या बनाना है, क्लोरल। बहुत आसान है। क्लोरल बेटे ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड को ही कहते हैं। चलो लिख देता हूं यहाँ, क्लोरल कहते हैं ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड को। ये जो ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड होता है, इसी का नाम होता है क्लोरल। तो देखो ये हमारे पास एसीटल्डिहाइड है, CH3CHO, ये है एसीटल्डिहाइड। यदि एसीटल्डिहाइड का रिएक्शन आपने क्लोरीन के साथ करा दिया ना, तो आपको पता है 3H और 3Cl, 6Cl में से 3Cl, 3 HCl निकल जाएंगे एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट CCl3CHO, मेन प्रोडक्ट बनेगा CCl3CHO, यानी क्लोरल। देखो ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड ही तो है, CH3CHO होता तो एसीटल्डिहाइड होता। ये ट्राई क्लोरो एसीटल्डिहाइड है और इसे ही हम कहते हैं क्लोरल। अब आते हैं नंबर 63 पर। 63, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। एसीटोन से बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। एसीटोन से बनाना है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। देखो ये होता है बेटे एसीटोन, CH3 ये एसीटोन है। आप इस एसीटोन का अपचयन कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत अच्छा अपचायक है, और अपचयन करो आप, नवजात हाइड्रोजन मिलेंगे इससे, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इधर एक H इधर। देखो क्या बना है, CH3CHOH। बताओ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही तो बनाना है बेटे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये बन गया है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आते हैं हम 64 पर। 64, कैसे प्राप्त करोगे फॉर्मिक एसिड से इथाइल फॉर्मेट। हमें बनाना है फॉर्मिक एसिड से क्या बनाना है बेटे, फॉर्मिक एसिड से बनाना है इथाइल फॉर्मेट। फॉर्मिक एसिड से इथाइल फॉर्मेट बनाना है। देखो ये होता है फॉर्मिक एसिड, HCOOH, ये फॉर्मिक एसिड है। इसका रिएक्शन आप इथाइल अल्कोहल के साथ करा दो, C2H5OH। एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, H और OH, H2O निकल जाएगा, मेन प्रोडक्ट आएगा HCOOC2H5, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल
फॉर्मेट, और H2O निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, एक सह उत्पाद के रूप में निकलेगा जल या H2O। ठीक है बेटे, आते हैं चलो 65 पर। 65 देखते हैं क्या है। कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से बेंजल डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे प्राप्त करोगे टोलुइन से, क्या प्राप्त करना है बेटे, बेंजल डिहाइड। टोलुइन से बेंजल डिहाइड प्राप्त करना है। टोलुइन आपको पता है, ये टोलुइन है। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या रखा होता है, CH3, ऐसा ही तो होता है टोलुइन। आप एक काम करो ना, टोलुइन का रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, इसे गर्म कर दो आप। यदि क्लोरीन के साथ गर्म करोगे तो 2H2Cl 2HCl निकल जाएगा, और हमारे पास मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा। ये बेंजीन रिंग होगा, यहाँ CH होगा, एक Cl और दूसरा Cl, दो क्लोरो यहाँ जुड़ चुके होंगे, यानी क्लोरीन एटम। यदि आप इसका जल अपघटन कर दोगे ना, मान लो आप इसका जल अपघटन करते हो HOH, 2HOH लिख दो, खाली HOH लिख दो, तो ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। इधर तो दोनों H जुड़ते हैं और इधर जुड़ते हैं दोनों OH, ऊपर लिख देता हूं मैं, दोनों OH, 2H2Cl 2HCl साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर CH, ये क्या है CH, और दो OH जुड़े हैं तो एक OH और दूसरा OH, ऐसे। और आपको पता है ये क्या है, अनस्टेबल है, एक कार्बन के ऊपर दो OH नहीं रुक सकते हैं, अस्थाई कंपाउंड है। अस्थाई है तो इसमें से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये निकल चुका है H2O, और मेन प्रोडक्ट यहाँ बना है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे जुड़ा है CHO। क्या बना है, बेंजल डिहाइड। देखो बेंजल डिहाइड ही बनाना था, टोलुइन से हमें बनाना था बेंजल डिहाइड। तो ये भी कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप पक्का करके जाओगे बिल्कुल। आते हैं नंबर 66 पर। नंबर 66, कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड से बनाना है बेटे बेंजल डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाना है, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो बेंजीन रिंग के ऊपर जब COCl जुड़ा होता है तो इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। इसके ऊपर आप रिएक्शन करा दो हाइड्रोजन का, और PDBaSO4 की उपस्थिति में। यदि आप हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओगे तो पक्की बात है ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ एक H, यहाँ एक H, HCl निकलेगा साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में। यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ लिख देते हैं कि ये निकला है HCl, और मेन प्रोडक्ट आएगा बेंजीन रिंग के ऊपर CHO। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर CHO होता है तो इसे कहते हैं बेंजल डिहाइड। क्या कहते हैं बेटे, बेंजल डिहाइड। तो हमें बेंजल डिहाइड ही तो बनाना था, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाना था, बना दिया हमने बेंजल डिहाइड। चलो अगला नंबर देखते हैं 67। 67 देखते हैं, चलो 67 है, कैसे प्राप्त करोगे एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल। एसीटोनाइट्राइल से इथेनॉल, एसीटोनाइट्राइल से बनाना है इथेनॉल। ठीक है, बहुत आसान है। देखो एसीटोनाइट्राइल होता है CH3CN, चलो ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूं, आप इसका जल अपघटन कर दो, पूर्ण जल अपघटन। ये लिख दिया 2H2O, अम्लीय माध्यम लिख दो, दो बॉन्ड टूट जाएंगे, एक O और दोनों H, एक बॉन्ड टूट जाएगा H और OH, NH3 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3COOH। तो ध्यान से देखना जरा एक मिनट, CH3COOH, ये बना है मेन प्रोडक्ट।
अब यदि आप इसका अपचयन करते हो ना, मान लो आप इसका अपचयन करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा, डबल बॉन्ड तोड़ना है, 4 नवजात हाइड्रोजन हमें आवश्यकता पड़ेगी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, 2 H तो ऊपर जुड़ेंगे, 2 H जुड़ेंगे नीचे, और H2O निकलेगा साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2। देखो 2 H जुड़े ना इसके ऊपर, ये 2 H ऊपर जुड़े, 2 H नीचे, CH3CH2OH, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल या आप कह सकते हो इथेनॉल, साथ में H2O निकलेगा सह उत्पाद के रूप में, साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलेगा, H2O। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, आते हैं नंबर 68 पर। 68 पर दिया है कैसे प्राप्त करोगे फिनाइल मिथाइल कीटोन से बेंजोइक एसिड। कैसे प्राप्त करोगे फिनाइल मिथाइल कीटोन से बेंजोइक एसिड। फिनाइल मिथाइल कीटोन से हमें बनाना है बेंजोइक एसिड। देखो फिनाइल C6H5 कीटोन है, मिथाइल, इसका नाम फिनाइल मिथाइल कीटोन ना होकर होना चाहिए था मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आता है, MNOP, तो इसका नाम लिखना चाहिए था मिथाइल फिनाइल कीटोन, पर बुक में जैसा भी प्रिंट है मैंने ऐसे ही लिख दिया है। वैसे इसका सही नाम मिथाइल फिनाइल कीटोन होना चाहिए। हमें इससे बनाना है, क्या बनाना है, बेंजोइक एसिड। बस ये एक कीटोन है, और कीटोन का जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, एक तो बेंजीन रिंग वाला बन जाएगा और एक एसीटेट ग्रुप वाला, यानी एक तो बना दो आप C6H5COOH, ये तो बेंजोइक एसिड है, और एक बना दो आप CH3COOH। ठीक है, 2 तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं जब भी हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, ये बात आपको सिखाई है। अब आते हैं नंबर 69 पर। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन से बनाना है बेंजोइक एसिड। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। देखो बेटे, ब्रोमोबेंजीन ये होता है बेंजीन रिंग, क्या है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है Br, ये है ब्रोमोबेंजीन। इसके ऊपर आप KCN का रिएक्शन करा दो, पोटेशियम साइनाइड का, तो आपको पता है KBr निकल जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, और मेन प्रोडक्ट आपके सामने आएगा बेंजीन रिंग C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका जल अपघटन करना है, पूर्ण जल अपघटन। तो हम लिखेंगे 2 जल के अणु लिए, 2 बॉन्ड टूट गए, क्या होगा, एक ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन इधर, एक बॉन्ड टूट जाएगा, इधर H और इधर OH, NH3 निकलेगा एज ए साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के टॉप पे क्या आ जाएगा, COOH। तो ये हमने प्राप्त किया है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। अब आते हैं नंबर 70 पर, 70। एसिटिक एसिड से एसीटोन। कैसे प्राप्त करोगे, एसिटिक एसिड से क्या बनाना है, एसीटोन बनाना है, एसिटिक एसिड से एसीटोन। देखो बहुत आसान रिएक्शन है, आप एक काम करो, एसिटिक एसिड लो के 2 अणु ले लो, चलो, ये रिएक्शन मैंने पहले भी समझाई थी आपको, और इसका रिएक्शन जो है आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दो। यदि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करोगे तो एक तो जल का अणु ये गया और एक ये गया, 2 H2O निकल जाएंगे, यहां लिख देता हूं, चलो, -2 H2O, मेन प्रोडक्ट आएगा
CH3COO CH3COO कैल्शियम एसीटेट आएगा। बस अब आपको क्या करना है, कैल्शियम एसीटेट को गर्म कर दो, या आप कह सकते हो इसका आसमन करेंगे, और यहाँ से ये निकल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 निकल जाएगा अलग, और मेन प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास CH3COCH3 मीन्स एसीटोन, और एसीटोन ही हमें बनाना था एसिटिक एसिड से। ठीक है बेटे, अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए, और बोर्ड के एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन आपको कैसे प्राप्त करोगे के, और उम्मीद है कि कल एक और वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा इम्पोर्टेंट कैसे प्राप्त करोगे का, और इसके बाद आपको अपने आप पढ़ाई करनी है और अपने नोट से रिवीजन करना है, और क्वेश्चन बैंक को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा। इस तरीके से आप किसी भी यूनिट को तैयार करोगे। पहले आप समझो पूरे यूनिट को, एक सीक्वेंस में देखो, फिर अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहो, नहीं तो PDF नोट्स डाउनलोड कर लो, और फिर आप क्वेश्चन बैंक से उसे एक बार देखो कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यदि आप ईमानदारी से सारे वीडियोस को देखते हो और नोट्स बनाते हो, तो आप किसी भी रेफरेंस बुक को देख लो या फिर क्वेश्चन बैंक को देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप 99% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।